ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबर महावाक्य 7 जून मास मातेश्वरी जी का मास। तो সবাই মাতেশ্বরী নির্দেশগুলোকে ফলো করার আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সবাই জেনে অ্যাটেনশন রাখবেন কিভাবে আমরা মাতেশ্বরী গুণগুলোকে নিজের জীবনে আনতে পারবো। মাতেশ্বরীর একটা একটা গুণ, যেগুলা গুণ জীবনে আমাদের মনে থাকলে আমাদের স্থিতি बहुत श्रेष्ठ होते पारबे। तो आज के बाबार महावाक्यते আমরা বিশেষভাবে শুনতে পারবো कि बाबा बोलले कि এই সময় মিলনের সময়, এই সময়টা হইল আমাদের বাপ সাথে মিলন করার সময়। এই সময়টা বহু সর্বশ্রেষ্ঠ সময়, যাকে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, আত্মা পরমাত্মার সাথে মিলন। যে মিলনটা আমরাই জানতে পারি, কোনো মনুষ্য আত্মা এটাকে বুঝতে পারে না। জন্য আমাদের নিজের জীবনের নিজের মহত্ব সব সময় দিয়ে চলতে হবে। তো বাবা আজকে বললেন মিঠে बच्चे, সময়ের জ্ঞানটাও রাখতে হবে। अमृत बेला का समय बहुत बहुत अच्छा है। अमृत बेलाটা হইল সারা সময়ের মধ্যে অমৃত বেলা, মানে অমৃত
বিতরণ করেন সেই বেলাটা হইল अमृत बेला। इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करें। एकांत एकेर अंत जाए बाबा साथे मिष्टि मिष्टि करे कथा बोलते होबे। आज के प्रश्न, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? बाबार एमन कौन सा ज्ञान आछे जेटा आमादेरके निरंतर सब समय बाबार स्मरणे जेनी थाकते पारबो तार जोन्नो आमादेरके सहाय करे। ड्रामा की? ड्रामार ज्ञानटा यदि बुद्धिते थाके तखन आमादेरके पुरुषार्थे सब समय सहाय करे। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, जो किछु पार हुए गेलो से ड्रामा। जरा भी स्थिति हलचल में न आए, भल कैसी भी परिस्थिति हो, जेमने परिस्थिति हो, अर्थक्वेक आ जाए, एतई परिस्थिति खराब हो जाए यानी अर्थ दिक थेके अर्थात अर्थ परिस्थिति माना अर्थक्वेक आसे जाए, न्याचुरल कैलामिटीज कोनो दिक थेके दुर्योग आसे जाए, धंधा में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा न हो, बिजनेसे कोनो क्षति हो जाए तथापिओ बाबार मध्य कोनो दुविधा जनी ना आसे, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की स्थिति यथार्थ नॉलेज है तो आंसू बह, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहते रहेंगे। ड्रामार ज्ञानटा यदि मने ना थाके तखन कि होबे, चोख दिए जल पड़ते थाकबे जे आमार व्यवसाटा एरकम हये गेल, एरकम हইলো, केन हইলো, परिस्थिति एत खराब केन हইলো, ন্যাচারাল ক্যালামিটিস केन आसलो। हाँ, एगुला दुर्योग तो होबेई, परिस्थिति तो खराब होबेई। যখন ড্রামাতে যখন আমাদের জ্ঞান থাকবে যে আমরা পার করেছিলাম, পার করে নিব, এটা ড্রামাতে ছিল, আগেও তো আমরা পার করেছি, তখন কি হবে, মনস্থিতি ভালো হয়ে যাবে। এই জন্য বাবা বলেন এই ড্রামার জ্ঞানটা আমাদের জীবনে খুব সহায় করে। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। सब समय जानी बाबार स्मरणे আমরা থাকতে পারবো তখনে যখন এই ড্রামার জ্ঞানটা বুদ্ধিতে রাখবো। गीत ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय এটা কার মহিমা হইল? हाँ, भोलानाथ बाबा। ओम शांति। बच्चे अब अच्छी रीति समझते हैं पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है। पतित दुनिया अगन अंत होवे, समाप्ति होवे, पावन दुनिया की आदि हो रही है। पतित दुनिया समाप्त होवे और पावन दुनिया शुरू होवे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, এই কথাটা আমরাই শুধু জানি कि এই দুনিয়ার অন্ত হচ্ছে। और बच्चों को ही यह डायरेक्शन বা শ্রীমত मिलती है। এই কথাগুলো বাবা কার জন্য বললো? বাচ্চাদের জন্য বললো। আজকে যদি বাইরের লোককে আপনি বলবেন এই দুনিয়াটা এখন খতম হয়ে যাবে, এই দুনিয়াটা বিনাশ হবে, তখন মানুষ কি বিশ্বাস করবে? মানুষের কত স্বপ্ন, আর হঠাৎ করে আপনি বলেন যে দুনিয়াটা এখন খতম হয়ে যাবে। এই জন্য বাবা কি বলে দিলেন যে এই বাচ্চাদের জন্য এই কথাটা বাবা বললেন, বাচ্চাদেরকে আগেই বাবা সতর্ক করছে। श्रीमत देते कौन देते, ऊंचते ऊंच भगवान, समझाते रहते कि पतित से पावन बनो, यह नॉलेज तुम्हारे लिए है। ये ज्ञानटा आमादेर जन्नो। और सब पतित है, यह पतित दुनिया विनाश जरूर होनी है। पतित कहा जाता है भिखारी को। बाप समझाते हैं तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो। जन्म जन्मांतर থেকে একজনকে একজন দুঃখ দিতেই আসছে। এটা দুঃখ ধাম আর সবাই থেকে কিছু না কিছু দুঃখই পাওয়া গেল।
बुद्धि में पूरा बैठता नहीं। आदि मध्य अंत मानुष की करलो, एकजन के एकजन दुखई दिए गेल, तो एटाके बोला है दुख धाम। इसीलिए तुम आदि मध्य अंत एक दुख को दुख और पतित बनाते आए, पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं। बोले दे जे हमरा पतित, किंतु बुद्धिते ठीक भावे बसे ना। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतित पना छोड़ते नहीं है। पतित पावन के डाक लो, किंतु पतित पना छाड़े ना। अभी तुम समझते हो सारी बातें पावन बनने की है। इस समय हইল हमारे आत्मा के शुद्ध पावन बनानो। यह समझाने वाला तो कोई चाहिए कि दुनियाटा पतित হয়ে গেছে, दुनियाटा पावन होबे, तो এই কথাটা কে বুঝাবে? বাবাই বুঝাবে। समझाने वाला है ही एक, बाकी यह जो गुरु लोग हैं ये किसी को पावन बना न सके। गुरुरा कखनो काउके पावन बनाइते पारबे ना। यह समझाने वाला भी कोई तो चाहिए ना। बाबा जेगुला कथा समझा बुझिए दिच्छे से अन्य लोग तो क्यों बुझाइते पारबे ना। समझाने वाला एक है, बाकी पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बन रहे हैं। আমরা যে পাবন হচ্ছি শুধু এই জন্মের জন্য না, আর নেক্সট জন্মের জন্য না, আমরা জন্ম জন্মান্তর জন্য পাবন হচ্ছি। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान हैं वे तीखे होते हैं। যাদের বুদ্ধি মধ্যে জ্ঞান আছে তারা হলো तीक्ष्ण। ड्रामा अनुसार वह नुद है। ड्रामा अनुसार एटा नुद्ध आछे। वह भी महावीर पना चाहिए। बाच्चादेर मध्य की लागबे? महावीर पना। वह आएंगे बाप की याद में रहना। बाप बहुत अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। जैसे बाप कहते हैं सवेरे उठकर याद करो, बाबा के सकाले उठे स्मरण करते होवे। वह समय बहुत सुंदर है याद करने का, जिसको प्रभात कहा जाता है। सकाले সময়টাকে কি বলা হয়? प्रभात, भोरबेला। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं राम सिमरत प्रभात मेरा मन। सकालबेला भक्ति करे। बाप भी कहते हैं सवेरे उठकर बाप को याद करो तो बड़ा मजा आएगा। बाप की याद में बैठे यही ख्याल करना चाहिए कि कैसे किसको समझाए, কিভাবে কাকে বুঝাবো, এটাই কথাটা মনে থাকতে লাগে। अमृत बेला का वायुमंडल बहुत शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा रहता है, दिने तो काजकर्म थाके। रात को 12 बजे तक विकारी वायुमंडल रहता है। साधु सन्यासी भक्ति आदि भक्त आदि सब भक्ति भी प्रभात को करते हैं। भक्तरा तारा वो भक्ति करे प्रभातेर समय, माना सकाल बेला समय। यूं तो याद दिन में भी कर सकते हो। धंधे में भल रहो। बुद्धि का योग जिस देवता व पुजारी होगा उसके पास होगा। जे देवतार पुजारी तार काछे थाकबे बुद्धिर जोगटा। परंतु ऐसे किसी का रहता नहीं है, किंतु एमने कारो मने थाके ना। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, दर्शन होए जाए। मिलता कुछ भी नहीं है। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना है। भक्ति मार्ग में भी शिव पर बलि चढ़ते हैं, जिसको काशी कलवट कहते हैं। शिव को याद करते करते कुआं में कूद पड़ते हैं। भक्ति मार्ग एक देখিয়েছে কাশিতে একটা কুয়া যার মধ্যে অনেকগুলো
আগে ছিল, এখন তো এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, যার মধ্যে একটা তালাব ছিল। ওই তালাবের মধ্যে অনেকগুলা চাকু লাগানো ছিল, মানে মানে মানুষ পড়লেই কাটে যাবে, থাকবে না ওখানে। তার মধ্যে মানুষ কি বলতো, কাশি কালভার্ট, মানে কাশিতে যায় ওখানে জাপ দিয়ে দিবে, জাপ দেওয়ার পরে তাতে বলি চড়ে গেল। এই হইল ভক্তি মার্গের সিদ্ধান্ত। আর মানুষ করতো, তখন তো এগুলো সব বন্ধ। তো ভক্তি মার্গে কত কর্মকাণ্ড, হ্যাঁ, ভগবানের উপর বলি চড়তে হলে ওই তালাবের মধ্যে জাপ মারে দিত। तो बाबा बोलते से शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं, वह भक्ति मार्ग की बलि है। यह है ज्ञान मार्ग की बलि, भक्ति मार्ग एरकम बलि करते आसलो, वह भी मुश्किल, यह भी मुश्किल, दुटाई बलिटा किंतु मुश्किल। भक्ति मार्ग में इससे कुछ फायदा नहीं। यह जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, आत्मा की करे दे, निजे शरीर के निजे ही घात करे दे, जीव घात। यह कोई ज्ञान नहीं है। भगवान के पावार जन्य केउ कुआर मध्य झाप करलो, केउ नदी मध्य, केउ समुद्र मध्य, सेई दिए कोनो गति सद्गति होबे ना, आरो खराब अवस्था हये गेल। यदि केउ जीव घात करे, केउ परिस्थिति के মানে পরিস্থিতিকে পার করতে না পারে, ভাবলো কি জীবনটাই শেষ করে দিই। মনে রাখবেন, যেখানে থেকে শেষ সেখানে থেকেই শুরু। এই জন্য পরিস্থিতি থেকে কখনো ভয় পাইতে নাই, তার সমাধান খুঁজতে হবে, কিন্তু ওইখানে পরিস্থিতি নিয়ে কখনো জীবনটা শেষ করতে নাই। এটা বহুত বড় মহাপাপ, পাপ না শুধু মহাপাপ। পরিস্থিতি আসছে, পার হয়ে যাবে, কিন্তু জীবনটা কেন শেষ করবে? জীবনটা কত মূল্যবান ধন, সেই ধনটাকে কেন শেষ করবে? আর এই সারা কল্পের এই জীবনটা, আমাদের জন্মটা দুর্লভ, শ্রেষ্ঠ জীবন। এই জন্য মানুষ যারা এটা করে, তো মহামূর্খ, যে মহাপাপটা করে নিজেকে ওই দুঃখের দিকে, দুঃখ থেকে শুরু হবে। কচু গাছ যদি তুলবেন, কচু গাছের নিচে কচু গাছে হয়, কলা গাছের পাশে কলা গাছে হয়। তো জীবনটা যদি শুরু করলেন দুঃখের মধ্যে, শেষ করলেন দুঃখের মধ্যে, তো শুরু হবে দুঃখের মধ্যে। তো যার অন্ত ভালো তারও সব ভালো, এই কথাটা সব সময় মনে রাখতে হবে। পরিস্থিতি থেকে কখনো বিরক্ত হয় নিজের জীবনে কোনো ধরনের আঘাত করা যাবে না। यह कोई ज्ञान नहीं है। वह भी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा। आत्मा अभिमानी तो एक बाप ही है, आत्मा ज्ञान तो परमात्मा। जो बच्चों को समझाते हैं, आत्मा ज्ञानটা तो बाबा ही दिले कि परमात्मा तो मैं एक ही हूँ, परमात्मा तो एक जने। हम आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़ी से बड़ी भूल और झूठ। आत्मा से आत्मा ये परमात्मा, এটা সব থেকে বড় झूठ, अर्थात এটা ভুল হয়েছে। यह तो हो नहीं सकता, आत्माई परमात्मा হইতে পারবে না, এটা সব থেকে नंबर 1 झूठ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने, सो पावन बना रहा हूँ, बाकी तो ड्रामा में जो होना है सो होगा ही। बाबा तो निजेर काज करছেন, কাজ করার পরেও যদি কারো বুদ্ধিতে না বসে, তো বাবা কি বলেন, যেটা হবার থাকবে ওটা হবেই। समझो अर्थक्वेक होती है, छत गिर जाती है, कहेंगे भाभी कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, इसमें जरा भी हिलने की दरकार नहीं, ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। इसको ही महावीर कहा जाता है। যারা महावीर তারা ড্রামার উপরে নিশ্চিন্ত থাকবে। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होता रहता है, कत किछु एक्सीडेंट होबे, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? कोई क्यों रक्षा करे, क्यों रक्षा करते पारे ना। यह तो ड्रामा में नूद है, ऐसे ही ड्रामा में पाठ है,
जो ड्रामा को नहीं जानते वह देह को याद कर आंसू बहाते हैं। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाप के साथ तो पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि तुम कलब कलब बनते हो। देवियों की बाप के साथ प्रीत बुद्धि थी। যে দেবী দেবতারা ছিল তারা দেবী দেবতা এমনি হয়ে যায় নাই, আগে জন্ম তাদের বাবার সাথে প্রীত বুদ্ধি ছিল, তার আধারে ওনারা দেবী দেবতা হইতে পারল। দেবী দেবতা তো কেউ মনুষ্য কাউকে পড়ায় দেবী দেবতা বানাইতে পারে না। দেবী থেকে দেবতা, মানুষ থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী, এই ডিগ্রিটা স্বয়ं परम पिता परमात्मा ही দিতে পারেন, আর কোনো মানুষ এই ডিগ্রিটা দিতে পারে না। उन्होंने उस प्रीत से वह पद पाया, ওনার সাথে ভালোবাসা রাখলো, তাই অনুযায়ী ওনারা পদ পাইল। वहाँ तो मालूम नहीं रहेगा, সেখানে মনে থাকবে না। सारा कल्प में तुमको शिव बाबा का पता भी नहीं रहता, সারা কল্পে আমরা শিব বাবাকে জানি না। जो प्रीत रख सको, বাবার সাথে অন্তরে ভালোবাসা জানি আমরা রাখতে পারি, সেটা তো মনেই থাকে না। अभी बाप ने अपना परिचय दिया है, बाबा निजे आसे निजेर परिचय दिले। अब बाप कहते हैं कि और क्या करो, কি বললেন বাবা? বাবা তো কিছু বলেছেন, কি বলেছেন? और संग तोड़, और संग কি করতে হবে? তোড়, অর্থাৎ অন্যদের সাথে কানেকশনটা ডিসকানেক্ট করতে হবে। অন্যদের সাথে যদি বেশি ভালোবাসা থাকে তখন বাবার সাথে থাকবে না, তখন সবার থেকে কি করতে হবে? নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে আর বাবার সাথে লাগাইতে হবে, কানেকশন জুড়ে নিতে হবে। यह विनाश काल तो जरूर है, সময়টা হইল বিনাশ কাল। यह भी तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो हमको तो बाप से पूरा वर्षा लेना है, याद बेगर शतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। सर्जन बन अपने रोग को देखना है, निजेई सर्जन है, निजे बीमारी के निजेई देखते होवे। श्रीमत पर देखना है कि हमारे बाप के साथ कितनी प्रीत है। अमृत बेले ही बाप को याद करना अच्छा है, प्रभात का समय बहुत अच्छा है, भोरबेला वातावरण भालो थाके, उस समय माया के तूफान नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, 12টা পর্যন্ত তপস্যা করার কোনো লাভ নাই, কেন কি वातावरण खराब থাকে, क्योंकि टाइम ही गंदा होता है, वायुमंडल खराब होता है, तो 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। बाबा की बोलें 1টা পর্যন্ত ছাড়ে দিতে, 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता है। बाप कहते हैं अपना तो है ही सहज राजयोग, আমাদের নিজের তো হইল সহজ রাজयोग। বল आराम से बैठो, आराम भावे बसो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, साकार बाबा मैंने ब्रह्मा बाबा, कैसे बाबा से बातें करता हूँ, बाबा कैसे वंडरफुल यह ड्रामा है। বাবার সাথে কথা বলেন আর এই ড্রামাটা কেমন বিচিত্র, সেই বিচিত্র ড্রামার জন্য বাবার সাথে কথা বলেন। आप कैसे आकर पतित से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलटते हो, बड़ा वंडर है। जैसे बाप को ख्याल आते वैसे बच्चों को भी आना चाहिए। যেভাবে ব্রহ্মা বাবার মনে পড়ে সেইভাবে বাচ্চাদেরও মনে থাকতে লাগে। कैसे मनुष्य का बेड़ा पार करे, अर्थात कैसे नैया को पार करे, ये जीवन रूपी नाव ताकि কিভাবে पार करा जावे। बाप कहते हैं तुम पुकारते रहते हो हे पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ। बाबा के কত আমরা ডাকলাম, বাবা আসো হে পতিত পাবন আসো,
तो बाबा बोलते मैं आया हूँ, बाबा आसे गेले। अब तुम पतित न बनो। बाबा आसছে নিজের बाबा बोलते এখন पावन बनो, पतित बनो ना। पतित होकर सभा में आकर नहीं बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध कर देते हो। बाबा को मालूम तो पड़ता है, दिल्ली में बॉम्बे में ऐसे बिकार में जाने वाले आकर बैठ जाते थे। गाया हुआ है, असुर आकर विघ्न डालने बैठते थे। असुर बृत्ति लोग आशे की करतो, विघ्न डाला जनो बसे जेतो। विकार में जाने वाले को असुर कहा जाता है। वायुमंडल को खराब करते हैं, वातावरण के खराब करे दे, उसके लिए सजा बहुत कड़ी है। बाबा समझाते तो सभी बातें हैं, फिर भी अपना घाटा करने के सिवाय रहते नहीं हैं। झूठ भी बोलते हैं, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए। बाबार साथे मिथ्या कथा बोले, बाबा बोलते से झट करे लिखे दीते लागे, बाबा हमसे यह भूल हुई, बाबा आमार थेके एटा भूल होये गेल, क्षमा करे दाओ। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और क्या होंगे, रसातल में चले जाएंगे, खराब पोथे खूब नीचे नामे जाबे। आते हैं कुछ लेने के लिए और कान काट लेते हैं। बाबा काछे आसছি আমরা কিছু নেওয়ার জন্য, আর কানটাই যদি কাটে নেয় তখন কি হবে, শুনতেই পারবে না, মানে বুদ্ধি খারাপ হয়ে গেল। ये भी ड्रामा में नूद है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, এরকম असुर বৃত্তি লোক कल्प पहले ही আসছিল বাবার কাছে, अब भी हैं। अमृत छोड़ विष पीते हैं, अपना भी घात करते, औरों को भी नुकसान पहुंचाते, निजेरो क्षति करे अन्येरो क्षति करे, वायुमंडल खराब कर देते हैं। ब्राह्मणियां भी सब एक समान नहीं है, महारथी घोड़े सवार प्यादे सब है। बाबा सबार चार्ट बोले दिच्छेन, सबाई एक मतन ना, सबार साथे सबार कम्पेयर करा जाबे ना। केन कि कोनो समय कि हय सबाइके एक मतने बोले देय, खारापे बोलबेन खारापे, भालोते सबार नम्बर बार। बाबा केन बोलेन सबाई महारथी घोड़े सवार प्यादे। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, बाप मिला और बाकी क्या। हाँ, अपने बच्चे आदि को जरूर संभालना है, ऐसे नहीं कि बाबा यह सब आपके हैं, निजेर बाच्चा और बोले दिलो बाबार बच्चा। बाबार बच्चा होबे तो बहुत भालो होबे, और आजकलकार बच्चा केमन हय, बिच्छू टिंडन, बिच्छू टिंडन ना, और ওই बिच्छू टिंडन के की बोले दिलो, এটা তো বাবার বাচ্চা, এটা তো আমার বাচ্চা না, এটা তো বাবার। তো বাবার বাচ্চা বলতে গেলে বাবার মতন সংস্কারগুলা লাগবে, আর বাবার খালি মুখে দিকে বললাম আর ভিতরে চলতেছে এটা তো আমার সন্তান, ওইটাও চলবে না। बाबा मिला और बाकी क्या। हाँ, अपने को संभालना है, हम तो आपके बन गए। बाप समझाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई भी पतित काम नहीं करो। बाबा की बोलें, कोनो पतित काज करा जाबे ना। बस पहली बात है काम की। द्रौपदी ने भी इस पर पुकारी, हमको यह नंगन करते हैं। पुकार भी तब थी जब बाप सुनाने वाला आया था। बाप के आने के पहले कोई पुकारे नहीं, ने बाबार आसार आगे क्यों पुकार करे ना। किसको पुकारेंगे, बाबा आया तब तो पुकारे ना, बाबा आसलो तारपरे पुकार करलो। पतित से पावन बनाकर फिर कहाँ जाएंगे, पतित थी के पावन मानिए, वापस जाना है। वह तो यही समय है, सबका सदगति दाता लिबरेटर एक ही है, यहाँ तो दुख है। साधु सन्यासी आदि कोई भी
सुखी हो न सके साधु सन्यासी सबाई दुखी। सबको कोई ना कोई दुख है, रोग आदि होता ही है। कोई गुरु अंधा लूले भी होते हैं, तारा गुरु किंतु तारा की होलो अंधा लूला। जरूर कोई ऐसे काम किया है तब तो अंधा लूला आदि बने। आगे जन्म कोनो एरकम खाराप काज करছিল तार आधारे अंध হয়ে গেল, কেউ लूला হয়ে গেছে। सतयुग में ऐसे अंधे लूले आदि थोड़े ही होंगे, सतयुग एरकम लोग होबे ना। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन, बाकी तो सब भक्ति, वह भक्ति ही अलग, वह है सीढ़ी उतरने का मार्ग। उतरने में जीवन बंधन में आने में 84 जन्म लगते और फिर 1 सेकेंड लगता है जीवन मुक्ति में। अगर इसकी मत पर चल बाप को याद करो, नंबरवार तो है ना। कहते हैं हमको फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो जरूर फलानी टीचर मिले तो अच्छा है, तो जरूर खुद कमजोर है। तब तो कहते हैं फलाने को 2-4 मास के लिए भेज दो। बाबा कहते यह भूल है, तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाप सहज बातें बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ, बस। इसमें ब्राह्मणी आकर क्या करेगी? नहीं तो सेकंड की बात है, तुम धंधे धौरी में यह भूल जाते हो, फिर ब्राह्मणी यही कहेगी मन मना भव, बाबा के शरण करो। कोई बुद्धू लोग समझते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं ब्राह्मणी अच्छी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला ना, बाप और वर्षे के शरण याद करो। देह अभिमान को छोड़ो, यह हमारा सेंटर है, यह इसका सेंटर है, यह जिज्ञासु यहाँ क्यों जाता है, यह सब देह अभिमान है। এটা আমার আমার বলে বাবা বললেন এগুলা হইল দেহ অভিমান, আমার সেন্টার, আমার জিজ্ঞাসু, সব কিছু কি মনে করতে হবে, সব কিছু বাবার। সেন্টারটা হইল বাবা, বাবার জ্ঞানটা পাইলাম, এটাও বাবা, আমার জ্ঞান না কিন্তু। হ্যাঁ, এটা বাবার জ্ঞান। বাবার জ্ঞানটাকে বাবার জ্ঞান বাচ্চাকে দিতে হবে। এটা সেন্টারে যত ভাই বোন আসে সব বাবার বাচ্চা, আমার বাচ্চা বলে বলা যাবে না। হ্যাঁ, তো এইগুলাই হইল বাবা কি বললেন, দেহ অভিমান। भक्ति मार्ग कहीं भी जाए बाबा हमेशा कहते कोई से भी मांगो नहीं। यह समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। कारो दिके चावार लागबे ना, যারা বাবার জ্ঞানকে ভালোভাবে বুঝবে তারা সেবা ছাড়া থাকতে পারবে না, আর যারা সেবা করে না তারা বাবার জ্ঞানকে ভালোভাবে বুঝে না। এই সেন্টার হইল বাবার নিজের স্থাপন করা সেন্টার, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। स्वयं श्री बाबा प्रजापिता ब्रह्मार माध्यम द्वारा এই বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। তো যারা মনে করবে, যারা নিজের বাবাকে স্মরণ করবে তারা ভাগ্যে বানাবে, আর যারাই বুঝেই না জ্ঞানকে যে কার বাড়ি, তারা তো আর কি করবে, বাড়ি মনে করেই তাকে ফলো করবে, তো তারা নিজের ভাগ্যে বানাইতে পারবে। कहीं भी जाते हैं भक्ति मार्ग में दान पुण्य किया, तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे। फिर सन्यासियों को भी बहुत देते थे, साधु सन्यासी के देते, नहीं तो दान गरीबों को दिया जाता है, न कि साहूकारों को। उसमें अनाज का दान सबसे अच्छा दान है, अनाज दान। सो भी बाप समझाते हैं दान क्या करना है, दान करने से दूसरे जन्म में फल मिलता है।
ईश्वर ही सबको फल देते हैं, ईश्वर ही सबको फल देते हैं। साधु सन्यासी आदि कोई रिटर्न नहीं दे सकते, देने वाला एक ही बाप है। जिसको ट्रुथ बाबा समझाते कि तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो भी दूसरे जन्म में तुमको एवजा मिलता है। बाबा की बोलें दूसरे जन्म में एवजा मिलता है, माना जेटा दान पुण्य करे तार फल पावा जाए। तो এই জন্য কি করতে হবে, अभी तो तुमको 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलता, फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे, मौत सामने खड़ा है, इसीलिए अपना सफल करो नहीं। अब बाप समझाते हैं जिसको भी चाहिए यह रूहानी हॉस्पिटल खोलो। कोई कहते हैं मकान बनाएं, इसमें यह हॉस्पिटल खोलेंगे। बाबा कहते आज मकान बनाओ और कल मर गए तो यह सब खत्म हो जाएगा। एक जनो जेटा से और मधई करो, शरीर पर भरोसा नहीं है। जो इसमें ही तब तक एक कमरा रखो जिसमें रूहानी हॉस्पिटल रूहानी कॉलेज बनाओ। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत उच्च पद पाएंगे। এই ঘরের মধ্যেই পুরনো ঘরের মধ্যে থাকেই কর্ম করতে হবে, ভাগ্য বানাইতে হবে। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार श्रीमत पर अपने आप को देखना है। श्रीमते निजे के निजे देखते होवे। किस विनाश काल में मेरी एक बाप से सच्ची प्रीत है। बाबा साथे आमार अंतरे भालोबासा आछे और सब संग तोड़ एक संग जोड़ना है। सबार संग छाड़े बाबा साथे जुक्त होते लगते। कभी कोई विक्रम करके असुर तो नहीं बनते, कोनो विक्रम करे असुर तो हो जान ना, एटा देखते होवे। ऐसे चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना है, निजे चेक करते होवे, चेंज करते होवे। दूसरा, शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एकरस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है। शरीर ऊपर कोनो भरोसा नहीं, एक जन्य बाबा बोलें निजेर स्थिति एकरस बनाते होवे और ड्रामा के राज के बुद्धिते रखते होवे। वरदान, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी रहमदिल भव। निष्काम सेवा द्वारा कोनो सेवा करलाम तार मध्य कामना राखलाम, इच्छा राखलाम अरे आमी एतो सेवा करी आमार तो एकबार तो प्रशंसाई हय ना, कोनो समय एक दीदी तो थैंक्स तो बोले ना। तो एटा बाबा की बोललेन এই ভাবনা রাখেও সেবা করা যাবে না। থ্যাঙ্কস আমরা দেই বা না দেই বা আমরা পাই না পাই, কিন্তু বাবা তো অলরেডি আমাদেরকে থ্যাঙ্কস দিয়ে রাখছেন। जो निष्काम सेवाधारी है उन्हें कभी यह संकल्प आ नहीं सकता कि मैंने इतना किया, आमी तो एतो करी, मुझे इससे कुछ नाम मान महिमा मिलनी चाहिए। आमी एतो करी, कम से कम तो हमार नामटा तो बोला जाए, हमारे एक प्रशंसा तो हो। यह भी लेना हुआ। प्रशंसा जो मांगार इच्छा होच्छे एटाओ निये नेওয়া हलो। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प करते तो दाता नहीं हुए। यह लेना भी देने के आगे सोचता नहीं है। আমরা দাতার সন্তান তো সব কিছু দিতেই হবে, নেওয়ার কোনো কিছু ভাবা যাবে না। जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व राजन का स्टेज प्राप्त हो। ऐसे निष्काम सेवाधारी बेहद के बैरागी ही विश्व कल्याणकारी रहमदिल बनते हैं। जेरकम होबे सेई रहमदिल होते पारबे। स्लोगान,
अपनी गलती दूसरों पर लगाना यह भी परचिंतन है। निजेर कोनो भूल हইল निजेर भूलटाके अन्येर उपरे লাগিয়ে দিল মানে अन्येर उपरे गुछिয়ে দিল, এটা বহুত বড় परचिंतन, এটাও परचिंतन মধ্যেই পড়ে যায়। अच्छा, ओम शांति।